नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पौष के आलूने रविवार की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सास बहू रहा करती थीं। वह दोनों बहुत गरीब थे। वह दोनों नित्य नियम से रोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करते और कहानी सुना करते थे और नित्य नियम से कबूतरों को दाना डाला करते थे। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि क्यों ना इन सास बहू की भक्ति की परीक्षा ली जाए। सूर्य भगवान ने हंसों को बुलाया और बोला कि कल तुम्हें चिड़ियों की जगह तुम लोग उस सास बहू के घर दाना चुगने जाना। देखते हैं कि दोनों सास बहू तुम्हें क्या खिलाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही वह हंस वहां पहुंच गए। जब सास बहू दाना डालने आए तो वहां देखते हैं यहाँ एक भी चिड़िया नहीं है, सारे हंस है। तब सास अपने बहू से कहती है, आज तो हंस आए हैं, हंस तो दाना नहीं चुगते, इनके लिए तो मोती चाहिए। तब बहू बोली, हमारे पास मोती कहाँ हैं, हमारे घर में तो खाने के लिए दाने बहुत मुश्किल से मिलता है। सास बोलती है, जाओ गांव के सेठ जी के घर से उधार मांग लो। तब बहू बोलती है, हम तो उधार मांग लेंगे, लेकिन हम चुकाएंगे कैसे। सास बोलती है, हम हंस को भूखे पेट तो नहीं भेज सकते। तब बहू गांव के सेठ जी के घर जाती है और मोती मांगती है। सेठ जी कहते हैं, तुम मोतियों का क्या करोगी। बहू बोलती है, मेरे घर हंस आए हैं और उन्हें खाली पेट तो उड़ा नहीं सकते, इसलिए मुझे मोती चाहिए। सेठ ने सोचा, जब हंस चुगेंगे तो अच्छा मोती देने से क्या फायदा। सेठ ने टूटा फूटा एवं खराब मोती बहू को दे देता है। बहू सास को ला कर दिया। सास ने हंसों को डाला, हंसों ने मोती चुगा। हंस मोती चुगकर सूर्य भगवान के पास पहुँचे। सूर्य भगवान ने पूछा कि सास बहू ने तुम्हें क्या खिलाया। तब हंसों ने बोला कि सास बहू ने हमें तो मोती चुगाए। सूर्य भगवान ने पूछा कि सास बहू के पास मोती कहाँ से आए। तब हंसों ने कहा, वह हमें नहीं पता, आपकी महिमा आप ही जाने। सूर्य भगवान हंसते हुए बोले, सास बहू के घर फिर तुम लोग जाओ और मोतियों का एक पेड़ लगा कर आओ। जब सुबह होता है तब दोनों सास बहू बाहर निकलती हैं तो देखती हैं उनके आंगन में एक बहुत ही सुंदर मोतियों का पेड़ लगा है और उस पर मोती जगमगा रहे हैं और कुछ मोती झड़ चुके हैं। सास ने अपने बहू से बोला कि यह सब सूर्य भगवान की कृपा है। जाओ बहू, तुम जो उधार मोती लाई थी वह सेठ जी को वापस देकर आओ। बहू ने अपने आंचल में मोतियों को समेटा और सेठ जी के घर पहुंच गई और बोली, सेठ जी, आप अपना मोती शुद्ध समेत ले लीजिए। सेठ जी ने जब इतने स्वच्छ और चमकदार मोती देखते हैं तो उन्होंने सोचा, मैंने सारा खराब मोती दिया था और बहू बदले में मुझे इतना स्वच्छ मोती दे रही है। सेठ जी को इस बात को सोचकर बहुत लज्जा आई और बहू से क्षमा भी मांगे। सेठ जी बोले, तुम्हारे पास इतने अच्छे मोती कहाँ से आए। तब बहू बोली, यह सब सूर्य भगवान की महिमा है। जब सूर्य भगवान की कृपा होती है तब गरीबों के भंडार भर जाते हैं। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।